हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सपांशन फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन एंड उसके कंसेप्ट, हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो एक्सपांशन, द वर्ड एक्सपांशन मीन्स टू एक्सपांड एनीथिंग। वी आर इनटू मैथ्स, हम मैथ्स में है तो हमें मैथ्स के टर्म्स को एक्सपांड करना है। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है x प्लस 2 और उसको स्क्वायर कर दिया, उसी को हमें दो बार मल्टीप्लिकेशन दे दिया। सो कंसिडरेशन ऐसा है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 द होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने इसको स्क्वायर लिख दिया। जब आपके पास ऐसा टर्म था, आपने इसको स्क्वायर कर दिया। अब इसका डायरेक्ट एक्सपांशन और स्टेप वाइज एक्सपांशन हमें सीखना है। तो उससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। जैसे कि आपके पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, x है, उसके साथ अगर आपने x को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो दो बार हो जाएगा और उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास x है और एक x है और एक x है, अगर ये तीन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम उसको लिखेंगे x रेज टू 3। तो वैसे ही यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे तो सिर्फ एक छोटा सा वेरिएबल को हमने दो बार मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, तीन बार मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेज टू 3 हो गया। वैसे ही यहाँ पे एक फैक्टर है, एक एक्सप्रेशन है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इस टॉपिक में हमें वो सीखना है। तो इट इज़ नथिंग बट एक्सपांशन, इट इज़ डन बाय एक्सपांशन फॉर्मूले। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर, एज the formula is written a plus b the whole square, it is a square plus 2ab plus b square। फॉर्मूला याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये आया कैसे। a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब यू आर राइटिंग द सेम टर्म इन अ मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट ट्वाइस। आप दो बार उसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा। अब आपको स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना है। आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, बट अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो और अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो पहला टर्म है, इस पहले टर्म से आप ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो द एक्सप्रेशन रिटर्न कैन बी a इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट, इट इज x प्लस बी, एंड आफ्टर दैट द सेकेंड टर्म of first bracket will multiply with the entire bracket of second bracket। so plus, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे b, that gives you a plus b। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो दैट गिव्स यू a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, a इंटू बी, b इंटू ए, दैट गिव्स यू b इंटू ए, b इंटू बी, ये मिलेगा हमें b स्क्वायर। इफ यू मूव ऑन फर्दर, ए बी और बी ए इट्स वन एंड द सेम। अगर हम लिखेंगे 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, सो व्हाट दैट विल गिव, दिस ऑल्सो गिव यू 15, दिस विल ऑल्सो गिव यू 15। तो ये दोनों सेम होता है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये लाइक टर्म्स हो गए। लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर का है। आगे बढ़ते हैं। अब द सेम फॉर्मूला इन द फॉर्मेट ऑफ नेगेटिव a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर्मूला याद होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा अगर आप इसको समझ लो तो ये हम a माइनस बी दो बार लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने दो बार लिख दिया तो फर्स्ट टर्म इनटू द एंटायर सेकेंड ब्रैकेट माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म इनटू दिस एंटायर सेकेंड ब्रैकेट, a माइनस बी, a इंटू ए, यह हमें मिलेगा a स्क्वायर, a माइनस बी, ए बी, b इंटू ए माइनस ए बी और बी ए, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। दिस गिव्स यू ए स्क्वायर, ये दो टाइम है, नेगेटिव नेगेटिव, ऑलवेज टू रिमेंबर नेगेटिव। आपके पास नेगेटिव 5 है और नेगेटिव 6 है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, नेगेटिव 11।
साइन कन्वेंशन के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको प्रॉपरली चेक करना, तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। साइन कन्वेंशन -2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज आउटपुट फॉर a minus b the whole square. We'll move to the next part. इस फॉर्मूले में कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हो या मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये वाइस वर्सा भी, उल्टा भी काम करता है। जैसे अभी आपने इसको a प्लस बी, आपके पास कोई एक फैक्टर है या कोई एक एक्सप्रेशन है और a माइनस बी दूसरा एक्सप्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका आउटपुट हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी तक हमने सॉल्व किया a इंटू ए, दैट गिव्स यू a स्क्वायर, दिस a इंटू माइनस बी, ये हमें मिलेगा माइनस a इंटू बी, तो ये माइनस ए बी और बी ए वी कैन से। आफ्टर दैट b इंटू ए, पॉजिटिव ए बी, एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव b इंटू बी, b square. What about this negative and positive? This will get cancelled, and that gives you a square minus b square. So the output for a plus b, or the answer for a plus b or and a minus b is a square minus b square. This was all about your proof or the formulae. We'll move on to some example which is given in your textbook. So the very first example is x plus 2y the whole square, that is equivalent to x square plus, it is given as a box, plus 4y square. With the help of previous formulas, we can solve this very easily. Here I'll write the formula once again for you all. A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. So here in this example, a is x, so I'll write a is equals to x, b is equals to 2y, and then I will apply the respective formula. So a plus b is the whole square is equals to a square. What is value of a is equals to x, b is equals to y. So a square means x square, that is written. 2ab will be equivalent to 2. What is value of a? That is x. Value of b, that is 2y. So in this is 2 into 2, 4xy. So the blank space we can write 4xy, and then it is b square. B is 2y. So what will be value of b square? 2y the whole square. 2y the whole square is 4y the whole square. 2y the whole square means after opening this bracket you can write 2 square and y square. So 2 square will give you 4 and y square will remain as it is y square. So this would be the answer. So this is the answer. Move on to second question. Second question पे चलते हैं. Second question है x 2x minus 5y the whole square, 2x minus 5y the whole square is equals to, you got a blank space, minus 20xy plus again a blank space. Now here you got the formula. Here you have to use the formula of a minus b the whole square. A minus b the whole square is the formula. So I'll write the formula for you all. A square minus 2ab plus b square. If you compare this, what will the value of a over here? A is equivalent to 2x, b is equivalent to 5y. So in the formula it is a square means 2x the whole square. A square is 2x the whole square. That will give you 2 का square and then x square. So ये 4x square हो जाएगा. After that 2ab will be equivalent to 2. A is 2x, so we'll multiply, and then 5y. That gives you 2 into 2, 4 into 5, 20x and y.
After that we got the last term as b square. B is 5y the whole square, that gives you 5 ka square and then y ka square, so it is 25y square. This is your a square, 2ab, b square. Just substitute the respective value. So in this bracket it would be 4x square. If you go stepwise you will get 100% answer. If you are in a hurry that कि मुझे सबसे पहले आंसर निकालना है, so आप शायद मिस्टेक कर सकते हो. And the last term is 25y square. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 का स्क्वायर. सो इट इज 101 and square. After that it is represented by 100 plus 1 the whole square. I'll write the entire question for you all. After that it is given a box. After that again it is given one more box. After that it is represented by 1 square. So again you got two terms, 1, 2. So you can apply the formula for a plus b the whole square. If you apply the formula for a plus b the whole square, what that will give you? A square plus 2ab plus b square. Now a is what? According to this, a is 100. Sorry, a is nothing but 100. B is what? 1. So we need to find this three expression, 1, 2 and 3. We'll find it separately for you. A square means nothing but 100 square. 100 square is nothing but 100 into 100, that gives you 1 and 4 zeros. So this is a square. 2ab, 2 into a is 100, b is 1, so this is nothing but 200. B square is equals to 1 and its square, so it is 1. So instead of the first box you can write 10,000 and the second is 200 and the third is 1. So after addition of this two you will get 10201. This is nothing but 101's square. Moving on to the next one, it is 98 the whole square. After that, according to your textbook, it is given 100 minus 2 the whole square. After that it is given 10,000 minus a box and then one more box. So again it is in the format of negative, so negative formula you are going to use a minus b the whole square. After applying the formula you get a square minus 2ab plus b square. So we'll expand. First of all, find value of a, that is 100. Find value of b, that is 2. Find a square, that is value of 100 square. Now I guess you can directly write it as 10,000. Value of 2ab, that is equivalent to 2 into 100 into 1, again 200. And b square is equivalent to 1. So in the second bracket you can write 200, that is 2ab. Third bracket you can write 1. So 10,000 minus 200 is 9,800. 2ab, value of b is 2, so it will be 2, and this gives you 4. I'll write it properly. This gives you 2, this gives you 400. So यहाँ पे हमें 400 लिखना है. हाँ, now 10,000 minus 400 is 9,600 and then plus 1, 9. Extremely sorry, this b value is 2, so we can get 2 square, that is 4. So we need to write 4 over here also, it is 4, and we need to add the 4 as well, so it is 2604. Last example, which is 5m plus 3n into 5m minus 3n, that is equivalent to a bracket minus of one more bracket.
Now, if you observe properly, you will get this in a format of a plus b and a minus b. So you got the answer as a square minus b square. In the similar way, you can directly write what is value of a if we compare with this above 5m, and value of b, it is 3n. So a square will be equivalent to 5n square, 5m square. That gives you 5 square of 5, 25. M square can be written as it is. B square, 3n square. 3n square, 3 square is written as 9, n square remains as it is. So the answer is 25m square minus 9n square. This was some example which is given in your textbook. We'll meet in the next video with practice set 5.1. Thank you so much for watching this video.